आसाम मिजोराम सीमा विवाद समाधान लगी जोरदार उद्यम आरंभ करिछि गृह मंत्रालय। एथिलागि मंत्रालयर केतेक गोइंदा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल को जाइछन्ति। सेपटे घटनास्थल में 4 प्लाटून सीआरपीएफ मुतयन होइछन्ति। अन्य 6टी टीम को प्रस्तुत रहिबाकू निर्देश दिया जाइछि। सूत्ररू जना पड़िछि वर्तमान स्थिति नियंत्रण में रहिछि। घटनार गुरुत्व को दृष्टि रखी दुई राज्यर वरिष्ठ अधिकारी निरंतर परस्पर सह संपर्क में अछन्ति। सेपटे आसाम मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा सिलचर जाई प्राण हराइथिबा 5 पुलिस कर्मी को श्रद्धांजलि जणाइछन्ति। से आहत मानकु मध्य भेटी स्वास्थ्यावस्था पचारि बुझिछन्ति। आसाम रे शहीद जवान का सम्मान रे 3 दिनिया राज्य शोक घोषणा करा जायछि। सेपटे गतकालीर हिंसा को नहीं उत्क्षिप्त होइछन्ति साधारण लोके। आसाम कचर रे मिजोराम को संयोगकारी जातीय राजपथ को कबूगंज रे अवरोध करिछन्ति लोके। खास करी मिजोराम रो आसुथिबा समस्त ट्रक और अन्य जानवाहन को लोके अटकाई रखिछन्ति। State, it is not between two political parties. I have told in the meeting that Assam is ready to give anything for peace in the northeast. We do not want land, but only think that it is a reserve forest. Wherever we have dispute, in between that there is a reserve forest. So can reserve forest be utilized for settlement? The moot question which rest of the India should know, that wherever we have dispute, that dispute is not regarding land. This dispute is regarding forest. Assam wants to protect the forest. So Assam is not organizing any settlement. Assam is not doing any settlement in the forest area. So our problem is even a neutral people also take care of the forest. Suppose tomorrow central government says that look, there is no question of Assam, there is no question of Mizoram. The forest department of government of India will take care of forest. We are fine because for Assam we do not want any settlement inside forest. मैंने कहा 24 जुलाई को गृह मंत्री स्वयं वहां पे गए, सीमा के इस विषय को वहां उस मीटिंग में मीडिया के अनुसार वहां पे चर्चा भी हुई, लेकिन विकल्प नहीं। तो मतलब वहां गए, फोटो ऑप लिया, भाषण दिया, प्रधानमंत्री जी मोदी जी असम और उत्तर पूर्वांचल को लेके उनको अष्टलक्ष्मी कह के ऐसे ऐसे शब्दों को लेके हमको लुभाने की कोशिश की, लेकिन परिणाम क्या। और इसलिए गृह मंत्री और दोनों राज्य सरकारों को जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत है, और ख़ास करके गृह मंत्री को, क्योंकि मैंने जैसे कि कहा कि जो बिल्डअप है, पुलिस बिल्डअप, ये अब कल रात को अचानक नहीं हुआ या कल दिन में नहीं हुआ, ये महीनों से ऐसा धीरे धीरे चल रहा है। और ऐसा परिस्थिति न सिर्फ आज असम और मिजोरम के बीच, आज असम और अरुणाचल के बीच, असम और मेघालय के बीच, असम और नागालैंड के बीच भी हो रहा है। कल हमारी कांग्रेस की टीम भी राहुल गांधी जी की हमें निर्देश दिया है, और हमारे एआईसीसी इंचार्ज जितेंद्र सिंह जी ने भी हमको कहा है कि एक हमारी कांग्रेस की दल कल स्पॉट पे जाएगी। वहाँ पे हमारे असम के लोकसभा, राज्यसभा और हमारे विधायक वहाँ पे उपस्थित होंगे। हम खुद वहाँ जाके लोगों से मिलेंगे, क्या है वास्तविक स्थिति जानने की कोशिश करेंगे। और आज के तारीख पे गृह मंत्री वो जिम्मेदारी कबूल करें और इंक्वायरी हो, और गृह मंत्री विभिन्न मुद्दों पे जिन प्रकार की उन्होंने विफलताएं दिखाई हैं, चाहे पेगासस का मामला हो, चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा, जिस प्रकार का ड्रोन अटैक आज उत्तर भारत जम्मू कश्मीर में चल रहा है, आज उत्तर पूर्वांचल में जैसे हमारे भारत के अंदर आज इस प्रकार का, जैसे हमारे प्रद्युत बोडलो जी ने कहा कि एक वॉर लाइक सिचुएशन जो उन्होंने पैदा होने दिया, उसके लिए उनकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए।